सभी पत्रकार साथियों का सादर अभिनंदन। आज इस प्रेस वार्ता में हमने बहुत ही गंभीर विषय पर इस प्रेस वार्ता को बुलाया है, जिसमें दिल्ली से हम शुरू करते हैं। जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो रही है कि फीस में बढ़ोतरी, तमाम प्रकार के इन्होंने प्राइवेट स्कूलों ने डेवलपमेंट फंड बना दिए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को व्यापार का संसाधन बनाया जा रहा है। ये इनका जो कृत्य है कि सरकार ने सभी को अपलेशन दे करके इनको बच्चों की सुख शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का जो मौका दिया है, उसको ये लोग खोते जा रहे हैं और बच्चों को एटीएम मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। उसी प्राइवेट स्कूल में बढ़ती हुई फीस, किसी के 5,000 फीस है, किसी के 4,000 है, किसी के 8,000 है, किसी के 12,000 है, किसी के 20,000 फीस है। तो इनका जो मनमानी तरीके से जो रवैया है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि बढ़ती हुई फीस के साथ इन्होंने अपने ही स्कूल में गोडाउन बना रखा है और पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि आप यहीं से किताबें लीजिए, यहीं से ड्रेस लीजिए, यहीं से बच्चों का यूनिफॉर्म लीजिए, अन्यत्र मार्केट से ना लीजिए। और दूसरी चीज, एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं, सरकारी स्कूलों की तुलना करें, जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो भारत में पैदा हुए सभी बच्चों को राइट टू एजुकेशन, समानता का शिक्षा का अधिकार है। तो जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी बुक्स शायद ये हर वर्ष चेंज नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की जो बुक्स है वो प्रतिवर्ष चेंज हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ऐसे संसाधन का निर्माण किया है स्कूल में, ऐसे बिजनेस को जन्म दिया है जो कि पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है। हम दिल्ली से शुरुआत करते हैं कि दिल्ली में हमारे लोगों ने सर्वे भी किया है कि इन्होंने काफी हद तक व्यापार का संसाधन बनाया हुआ है और काफी मात्रा में ये लोग इन चीजों को कर रहे हैं। पहली बात तो प्राइवेट स्कूल ये समझ लें कि बच्चे प्रकृति का एक अनुपम कृत है। ये व्यापार का संसाधन नहीं है, दबाव का केंद्र नहीं है। यहाँ पर भारत के जो अनुपम कृत हैं, जो बच्चे हैं, भारत का जो भविष्य है, उनके मानसिकता का विकास करने के लिए स्कूलों में पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं, उनकी मानसिकता को प्रदूषित करने के लिए नहीं भेजते हैं। जैसा कि बच्चों के ऊपर भी दबाव दिया जाता है कि आप मार्केट से आप कोई भी चीज पहनकर नहीं आएंगे, स्कूल का ही ड्रेस उसी स्कूल से परचेज करेंगे। अगर मान लो किसी बच्चे से कह दिया जाता है कि आपके माता पिता ने फीस नहीं जमा किया है और आप परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे, तो बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और वो विरोधाभास की तरफ बढ़ने लगता है। तो कोई बच्चा नशेखोरी की तरफ चला जाता है, कोई बच्चा किसी और प्रवृत्तियों में चला जाता है। ऐसे बच्चे शिक्षा व्यवस्था से भागने लगते हैं। सरकार से मैं अपील करता हूं कि ऐसे पूरे भारत में ऐसे स्कूलों में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनमें काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे और पेरेंट्स में, बच्चे और टीचर्स में, स्कूल प्रबंधन के बीच में एक सरकार की काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अभाव में मुझे लगता है कि हमारे जो भविष्य है, भारत के जो भविष्य है नौनिहाल, वो संभवतः कहीं और दुष्प्रवृत्तियों में ना चले जाएं। शिक्षा व्यवस्था से बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं, तो बढ़ती हुई फीस की वजह से हमारे जो अपने नौनिहाल हैं वो काफी हद तक, काफी बच्चे हमने बात भी किया स्कूलों में जाकर के, वो शिक्षा व्यवस्था से भाग रहे हैं और भारत के लिए ये
बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है कि हमारे बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत जो एजुकेशन में समानता का अधिकार है उनको नहीं मिल पा रहा है, पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकारी स्कूलों में 50 रुपए फीस है और प्राइवेट में 5,000 10,000 है, तो समानता का अधिकार कहां हुआ? अगर समानता का अधिकार नहीं है तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और ऐसे स्कूल के खिलाफ, ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन होने के नाते हम इस पर पत्र भी लिखने जा रहे हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को, महिला बाल विकास मंत्रालय को, डायरेक्टर एजुकेशन को भी हम पत्र के माध्यम से अवगत कराने जा रहे हैं कि जिस तरह का ये व्यापार स्कूलों में चल रहा है ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, जो सरकारी स्कूल है वहां पर जो हमने सर्वे किया है वहां पर अगर 100 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट में 500 पढ़ रहे हैं। इसकी क्या व्यवस्था है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होने का मतलब है कि सरकारी तंत्रों का फेल होना, सरकार का नकेल अगर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी रहेगा तो शायद ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और मैं शिक्षा मंत्री, डायरेक्टर एजुकेशन से पुनः ये पत्र लिख करके आग्रह करने जा रहा हूं कि हमारे भारत देश के नौनिहाल जो प्रकृति का अनुपम कृत हैं और भारत देश का भविष्य है, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए, उनको व्यापार का संसाधन ना बनाया जाए, नहीं तो ये हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था से वंचित हो जाएंगे और अगर शिक्षा व्यवस्था से वंचित हो गए तो ना वो भारत के इतिहास को, भारत के धरोहर को और भारत को आगे ले जाने में असक्षम होंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः भारत सरकार, शिक्षा मंत्री, डायरेक्टर एजुकेशन से यह आग्रह करता हूं कि इन सब चीजों को देखते हुए इन स्कूल प्रबंधन के ऊपर, शिक्षा व्यवस्था के काउंसलिंग के लिए विशेष तौर पर जो जहां पर भारी भरकम फीस और व्यापार का केंद्र बना दिया गया है प्राइवेट स्कूलों को, उसको बंद करने का काम किया जाए और शिक्षा व्यवस्था जिससे बेहतर हो, भारत के नौनिहाल, जिससे कि आगे चलकर भारत का नाम रोशन करें। कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो इस हिसाब से हमारे भारत देश का के विकास में अवरोधक ना बने, इसको दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए। इसमें सर एक सवाल है, खाली आप अवगत करने की बोल रहे हैं मगर कार्रवाई की कड़ी में कागजी कार्रवाई हो, ईमेल हो, न्यायालय की व्यवस्था, अनेकों विषय है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के चेयरमैन होने के नाते क्या आप कोई विधिवत कार्रवाई की सोच रहे हैं, भविष्य में करेंगे? कुछ बताएं इस विषय में। बिल्कुल, अभी हम भारत सरकार को इन सब क्रियाकलापों से शिक्षा मंत्री, डायरेक्टर एजुकेशन सबको हम अवगत कराने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने का काम करेंगे। ये हमारी जो एक संगठन की, जो हमारे सीपीओ की जो एक परिपाटी रही है, जो एक संविधान रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पहले सूचित करने का काम करेंगे। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो हम न्यायालय में जाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हम एक भारत देश के सबसे बड़े सोशल सामाजिक संगठन है। तो हमारा ही कर्तव्य नहीं है, हमारा तो कर्तव्य है ही है, हमारा और सामाजिक लोगों का कर्तव्य है कि वो ऐसी जगह जहां पर ऐसे कृत्य हो रहे हैं उनको उठाने का काम करें और हमको वहां भी बताने का काम करें। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।